हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कि एंड्रॉयड में SQLite डेटाबेस में डाटा कैसे स्टोर करें और डेटाबेस से अपना डाटा कैसे रिट्रीव करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी को सेलेक्ट करके आपने प्रोजेक्ट को एक योग्य नाम दीजिए। मैं यहाँ SQLite डेटाबेस नाम दे रहा हूँ। उसके बाद फिनिश पर क्लिक करिए। प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो सब फाइल्स को मैनेज करता है और अपना ऐप क्रिएट करता है। ये यहाँ थोड़ा टाइम ले रहा है, मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ। चलो हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो का नया वर्जन है, इसलिए ये कोड आ रहा है, इसको रिमूव कर देते हैं। अगर आपका पुराना वर्जन है तो आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके इंपोर्ट्स भी डिलीट कर देते हैं। लो चलो हो गया। अभी अपन सबसे पहले ऐप का डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं। ये हम आगे XML फाइल में अभी हम लीनियर लेआउट का इस्तेमाल करेंगे। लीनियर लेआउट से हम एक लाइन में एक व्यू को ऐड करेंगे। तो चलो पहले लीनियर लेआउट की हाइट और विड्थ मैच पेरेंट कर देते हैं। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। हम लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन वर्टिकल रखेंगे और सब व्यूज की विड्थ मैच पेरेंट कर देंगे। तो अपन आज एक सिंपल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म तैयार करेंगे। तो चलो सबसे पहले एक एडिट टेक्स्ट ले लेते हैं, जिसको हम आईडी भी प्रोवाइड कर देंगे एंड उसके ऊपर हिंट लिखेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि कॉलेज की रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपन सिंपली अपना नाम डालते हैं, एड्रेस डालते हैं और फ़ोन नंबर डालते हैं और साथ में अपना जेंडर भी डालते हैं। तो हम अपने फॉर्म में इन्हीं बातों का इनपुट लेंगे। सिंपली हम 3 एडिट टेक्स्ट लेंगे और 2 रेडियो बटन्स लेंगे। उनको आईडी प्रोवाइड कर देंगे जिससे कि हम उनके ऑब्जेक्ट को जावा कोड में उसे कर सके। तो मैं यहाँ पर सिंपली कोड टाइप कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर थोड़ा आगे ले रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। XML और जावा का कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गए लिंक में मिल जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमारा UI तैयार हो चुका है। अभी अपन जावा कोड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर विडजेट पैकेज को इंपोर्ट कर दिया है, जिसमें हमारे सारे व्यूज के क्लासेस आते हैं। अपन ने जो एडिट टेक्स्ट लिए थे उनके ऑब्जेक्ट्स हम डिक्लेयर करेंगे। ट्राई करना कि XML में जो आईडी दी गई है वो सेम रखो, जिससे आसानी हो। तो इसके बाद अपन ने जो सबमिट बटन दिया था उसका भी रेफरेंस क्रिएट कर देंगे। उसके बाद रेडियो बटन्स के ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर कर देंगे। चलो डिक्लेरेशन हो गया। अभी अपन सभी डिक्लेयर किया हुए ऑब्जेक्ट्स को व्यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके लिए अपने पास एंड्रॉयड में एक मेथड है जिसका नाम है findWave by ID, जिसको हमको आईडी पास करनी पड़ती है जो हमने XML में व्यूज को दी थी। तो चलो सबको ऑब्जेक्ट रेफरेंस मिल गया। अभी हमको जो सबमिट बटन है उस पे ऑन क्लिक लिस्टनर को सेट करना पड़ेगा। उसके लिए मेथड है सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। तो चलो इस मेथड को लिखते हैं। ये मेथड ऑन क्लिक लिस्टनर का ऑब्जेक्ट पैरामीटर लेता है और इसकी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसका नाम है ऑन क्लिक। ये हो गया हमारा डन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशन करने वाले हैं, तो इसके लिए हमारे पास एंड्रॉयड में क्लास है जिसका नाम है SQLite डेटाबेस। हम इस क्लास का रेफरेंस डिक्लेयर करेंगे। सपोज हम रेफरेंस को नाम देंगे डेटाबेस।
इसके बाद हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे विथ थे हेल्प ऑफ ओपन और क्रिएट डेटाबेस। ये मेथड सिंपली आपको एक स्पेसिफिक नाम वाले डेटाबेस का ऑब्जेक्ट देता है जिस पे अपन CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये मेथड 3 पैरामीटर्स लेता है, पहला जो डेटाबेस का नाम है वो, दूसरा मोड जिसको हम अभी प्राइवेट ही रखेंगे और तीसरा होता है फैक्ट्री जिसको हम नल पास करेंगे। तो चलो अपने को डेटाबेस का ऑब्जेक्ट भी मिल गया। अपन ने इसमें डाटाबेस उसे किया है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ये हो गया दोनों। अभी आपने को अपने डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। सपोज हम क्रिएट करते हैं टेबल स्टूडेंट। ये क्रिएट करने के लिए हमको सकल क्वेरी फायर करनी पड़ेगी। तो चलो हम सबसे पहले एसक्यूएल क्वेरी बनाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सीखा ही होगा डेटाबेस में कि क्वेरी कैसे बनाते हैं टेबल क्रिएट करने के लिए, वैसे ही हम यहाँ पर एक सिंपल क्वेरी देंगे। इसके बाद इस क्वेरी को डेटाबेस पर फायर करने के लिए एंड्रॉयड में एक मेथड है जिसका नाम है execSQL। सो अभी हमने क्वेरी फायर कर दी है। अभी हमारे डेटाबेस में एक नया टेबल क्रिएट हो गया होगा। तो चलो अभी अपने को अपने इस डेटाबेस में नए वैल्यूज इंसर्ट करने हैं। तो वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए हमको ज़रूरत होती है कंटेंट वैल्यूज नाम के क्लास की। ये क्लास है जिसकी एक मेथड पुट नाम से जो सिंपली 2 पैरामीटर्स लेता है। पहला जो अपने टेबल में रॉ का नाम है वो, और दूसरा पैरामीटर लेता है वो है वैल्यू जो कि हमको इंसर्ट करनी है। तो हमको वैल्यू एडिट टेक्स्ट से लेकर इंसर्ट करनी है। तो एडिट टेक्स्ट में दी गई वैल्यू को गेट करने के लिए हम उसे करेंगे गेट टेक्स्ट मेथड का, और हमको इसके साथ टोस्ट्रिंग मेथड को भी कॉल करना पड़ेगा क्योंकि एडिट टेक्स्ट से डायरेक्ट गेट टेक्स्ट करने पर एक स्ट्रिंग नहीं मिलती, वो एक ऑब्जेक्ट मिलता है। तो इसलिए हमको उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अभी हम सब रोज के लिए पुट मेथड कॉल करेंगे। सो ये हो गए हमारे एडिट टेक्स्ट। अभी बारी है रेडियो बटन की। तो अपने को पहले चेक करना पड़ेगा कि रेडियो बटन कौन सा सिलेक्ट किया गया है। तो पहले अपन मेल चेक करेंगे। इसके लिए हमारा पास मेथड है isChecked। अगर ये सेलेक्ट होगा तो अपन कंटेंट वैल्यूज में देंगे वैल्यू मेल, वरना हम फिर से चेक करेंगे कि फीमेल सेलेक्ट है क्या। अगर होगा तो कंटेंट वैल्यूज में वैल्यू देंगे फीमेल। तो कंटेंट वैल्यूज सेट हो चुके हैं। अभी हमको जो कंटेंट वैल्यूज है उनको डेटाबेस में इंसर्ट करना है। तो सिंपली डेटाबेस में इसके लिए एक मेथड है जिसका नाम है इंसर्ट, जो 3 पैरामीटर्स याज पैरामीटर लेते हैं। पहला टेबल का नाम, दूसरा कॉलम नल है जिसको हम नल पास करेंगे, और तीसरा होता है सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट वैल्यूज का ऑब्जेक्ट। सो अपन ने सक्सेसफुली ये को बना लिया है। अपन एक टोस्ट मैसेज भी दे देंगे जिससे यूजर को समझ में आएगा कि डाटा डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका है। टोस्ट मैसेज देने के बाद हम अभी प्रोजेक्ट को रन करेंगे। प्रोजेक्ट रन होने में टाइम लगता है तो पेशेंस बनाए रखें।
जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो गया है। तो दोस्तों, डेटाबेस में डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डेटाबेस में जो डाटा इंसर्ट किया है उसको कैसे रिट्रीव करें ये देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही कमाल के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।